हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार टू लवासना। मेरा नाम मुन्ना है और मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ यूपीएससी सिलेबस के बारे में। तो बेसिकली मैं अभी इस फील्ड में मैं अभी जो उतरा हूँ, तो मुझे जहाँ तक जानकारी है इस सिलेबस के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो यूपीएससी सिलेबस में एक तो होता है पहला चरण पीटी, इसको हम प्रीलिम्स बोलते हैं, और दूसरी चरण जो होती है मेंस होती है, और तीसरी चरण जो होती है इंटरव्यू साक्षात्कार। तो पीटी में जो होते हैं वो दो पेपर होते हैं, एक तो होते हैं जीएस और दूसरी होती है सीसेट। जीएस में जो है 100 क्वेश्चन होती है और हर क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है, और ये टोटल मिला के 200 नंबर का होता है। और यहाँ पे देखें तो 1/3 जो है निगेटिव मार्किंग भी इसमें रहता है, तो इसमें जो है निगेटिव मार्किंग रहता है। और सीसेट में जो होता है 80 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर के होते हैं, तो ये भी जो है टोटल आपके 200 के हो गए। इसमें भी जो है आपको निगेटिव मार्किंग मिलता है 1/3 पे। तो बेसिकली पीटी का जो सिलेक्शन होता है कम से कम 50% पे होता है। अगर आपका 50%, अगर ये तो हो गया आपका क्वालिफाइंग पेपर, ये हो गया क्वालिफाइंग पेपर। इसका जो है नंबर आपको जो मेरिट लिस्ट जो बनता है पीटी का उसमें ऐड नहीं होता है, वो इसी का ऐड होता है। GS1 जो पेपर होता है इसी के ऊपर आपका जो है लिस्ट में मेंस के लिए आप क्वालिफाई करते हैं। तो ये जो है क्वालिफाइंग पेपर है। मैं थोड़ा बहुत इसमें बता दूं कि इसमें जो क्वेश्चन जहाँ तक पूछे जाते हैं वो हिस्ट्री से, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट। इसके अलावा भी बहुत सारे पोर्शन है, जैसे इन्वायरमेंट हो गया, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हो गया, ये सारी चीज़ें से मिलाकर इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीसेट की जहाँ तक बात रही तो इसमें जो है यूपीएससी नोटिफिकेशन जो बोलता है कि इसमें अगर मैथ पूछे जाते हैं तो बेसिकली जो है आपके 10th लेवल के ही मैथ रहते हैं, है ना। तो इसमें मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रीहेंशन जो है पैसेज वगैरह होते हैं वो कॉम्प्रीहेंशन, और डाटा इंटरप्रिटेशन, और इसमें भी करंट के कुछ जो इशू वगैरह होते हैं वो भी पूछे जाते हैं। तो टोटल मिला के आपके सीसेट दूसरी पेपर होगा। इतना समझ लीजिए कि ये क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसमें बस आपको क्वालिफाइंग करना है, यानी कम से कम आपका जो है 27 क्वेश्चन आपका इसमें सही होना चाहिए, यानी लगभग 67 के आसपास जो है आपका मार्क्स इसमें आना चाहिए, तो आप क्वालिफाइंग कर जाइएगा। तो ये आपका क्लियर है। दूसरी चरण, जब यहाँ आपका मेरिट लिस्ट में जब आपका आ जाएगा तो आपका मेंस में जो है सिलेक्शन होगा। मेंस के लिए आप एग्ज़ाम देने के लिए सिलेक्ट होइएगा। तो मेंस के लिए बात करें तो मेंस के लिए जो है पहला पेपर जब होता है तो होता है एसे का, जो कि 250 नंबर का होता है। इसमें 2 ऐसे लिखने रहते हैं आपके, 125 नंबर का होता है 2 ऐसे। उसके बाद जीएस के जो होते हैं वो 4 पेपर होते हैं, GS1, GS2, GS3 और GS4। ये टोटल मिला के 1000 नंबर के आपके होते हैं। ये टोटल मिला के 1000 नंबर के आपके होते हैं पूरा जीएस के पेपर, है ना। अब इनके अगर मैं सोचूं कि इनका सिलेबस बताऊं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता दूं। तो ये जो है पेपर आपका पूरा का पूरा जो है बेस है आपका हिस्ट्री के, भारत का इतिहास, वर्ल्ड इतिहास, उसके बाद आपका जो कला और संस्कृति, ये दो तीन चीज़ों पर जो है आपका पूरा का पूरा GS1 पेपर बेस है। दूसरी की बात करूँ तो भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, आपदा प्रबंधक, इस सब चीज़ों से ये दूसरा पेपर लिंक है। तीसरा देखें तो ये इकोनॉमिक्स, आर्थिक विकास, आर्थिक विकास और इकोनॉमिक्स और भी सारी चीज़ें, इन 3-4 चीज़ों को मिला के तीसरा पेपर है। फोर्थ पेपर जो है आपका एथिक्स है, जिसमें सत्यनिष्ठा, नीति शास्त्र और ये मिला के आपका एथिक्स इसको बोलते हैं। इसमें एथिक्स के सारे पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको अगर आपको पूरा डीपली जानना है तो मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा। बेसिकली इसका जो है मेंस का मेरे पास सिलेबस यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें मेंस का पूरा सिलेबस है ये। मेंस में जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है उसके बाद आपका मेंस में ही आपका आता था ऑप्शनल। मैंने ऑप्शनल यहाँ पे लिख दिया था। ऑप्शनल आपका जो है एक होता है ऐच्छिक विषय, जो आपको जो है खुद चुनना रहता है। इसमें आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस, कोई भी सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये टोटल मिला के जो है 500 नंबर का होता है, जिसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। ये 250 नंबर का और ये 250 नंबर का।
है ना। तो ऐसे टोटल मिला के जो मेंस आपका होता है वो होता है 1750, यहाँ लिखे हैं 1750, टोटल मेंस आपका 1750 होता है। और दूसरा आ जाता है सबसे लास्ट वाला इंटरव्यू, इसको हिंदी में साक्षात्कार बोलते हैं, जो कि 275 मार्क्स का होता है। तो ये 1750 और 275 इक्वल टू 225, सॉरी 2025, ये 2025 नंबर का ये एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें अभी तक मेरा मानना है कि जो भी बच्चे अगर सिलेक्शन ले रहे हैं तो उसमें कम से कम 50% कट ऑफ जाता है। मेंस का भी कट ऑफ 50% जाता है, और यहाँ मैंने बताया आपका जीएस का भी जो है पेपर 1 जो होता है सीसेट सॉरी पीटी, उसका भी जो है कट ऑफ 50% ही जाता है। तो ये हो गया आपका टोटल मार्क्स 2025 नंबर का, इसमें एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपके मेंस में मैंने बता दिया। टोटल ये जीएस के 1000, और ये हो गए 250, 1250 और 500 ये हो गए, 1750 ये हो गए, 275 ये, टोटल मिला के 2025। ठीक है, तो ये हो गया एक, मतलब उप नहीं होता है कि पूरा मैं डीपली से इसको नहीं बताया हूँ गहराई में जाके, क्योंकि इसमें गहराई में बताऊंगा तो इसमें जो है 3-4 पेपर होते हैं, 3-4 बुक्स इसमें आते हैं, इसमें आपका अलग आता है, इसमें सबका जो है अलग अलग, मतलब अलग अलग टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑप्शनल में भी जो है अगर आप हिस्ट्री लेते हैं तो इसमें हिस्ट्री में 2 पेपर हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा एंशियन हिस्ट्री, और एक प्राचीन भारत, एक मध्यकालीन भारत, और एक हो जाएगा आधुनिक भारत और वर्ल्ड हिस्ट्री। ये 2-2 पेपर, मतलब 2-2 पेपर मिला के ये आपका एग्ज़ाम लिया जाता है। तो ऐसे मिला के ये पूरा आपका सिलेबस हो गया। ठीक है, मैंने जो मुझे पता था वो मैंने आपको बता दिया, बाकी मैं देखूंगा अगर समय मिले तो मैं बीपीएससी का भी जो है सिलेबस ला दूंगा। धन्यवाद।